औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं और इसमें हमें डिस्कस करना है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, non-conventional sources of energy, hydel power, thermal power or coal. Energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to drive machinery in industries. यानी एनर्जी जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है तमाम एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे इसकी नीड हमें होती है टू कुक या टू प्रोवाइड लाइट या हीट या टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। Energy can be generated from fuel minerals like coal से हासिल करते हैं, पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, नेचुरल गैस से हासिल करते हैं, यूरेनियम से हासिल करते हैं एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से। Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources। यानी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं इसको। एक हो गया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी which have been used since a long time are called the conventional sources of energy। यानी conventional sources of energy हम उस एनर्जी को कहते हैं जिसका लंबे अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। They can cause pollution, यानी इससे पोल्यूशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है या कोल है। These are non-renewable sources of energy। यानी इनको हम non-renewable sources of energy कहते हैं। Which once used cannot be used again। यानी जिनको हमने एक बार इस्तेमाल किया दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कोल की। These are expensive, ये एक्सपेंसिव। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। The sources of energy which have not been commonly used are called non-conventional sources of energy। They are in use recently, यानी recently जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। No pollution is caused by them। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं ये पोल्यूशन फ्री हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल solar, wind, tidal, geothermal, biogas, they make used for renewable sources of energy। यानी ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम किसको कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है, वो सोर्सेज हैं यानी which ones used can be used again and again। जिसको हम एक बार इस्तेमाल किया फिर दोबारा हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। They are cheaper, यानी ये चीपर हैं
as compared to conventional sources of energy. अब हाइडल पावर किसे हम कहते हैं? इट इज जेनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर. हाइडल पावर वो पावर होता है जो पानी से पैदा किया जाता है. इट यूजेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इनिशियली इट्स कॉस्ट वाज वेरी हाई कॉस्ट था इसका, बट लेटर इट बिकेम चीपर. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ता हो गया. इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. इससे कोई पोल्यूशन नहीं होती है. एग्जाम्पल क्या है इसकी? बाखरा नंगल प्रोजेक्ट. बाखरा नंगल प्रोजेक्ट यानी ये हाइडल पावर के जरिए बनाया गया. थर्मल पावर. It is generated by using coal, petroleum and natural gas. यानी जो पावर यानी जनरेट किया जाता है पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, कोल से, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं. इट यूजेस ऑल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई इसकी कॉस्ट है. एंड इट्स प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव. बहुत ही एक्सपेंसिव है इसकी प्रोडक्शन. इट डज कॉज पोल्यूशन. इससे पोल्यूशन होती है. फॉर एग्जाम्पल बदारपुर थर्मल प्लांट इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर जो बदारपुर थर्मल प्लांट बनाया गया है वो थर्मल पावर की बेस्ट एग्जांपल है. नाउ coal in India is most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of nation's energy needs. It is used for power generation. Power generation के लिए इसका इस्तेमाल होता है. To supply एनर्जी सप्लाई करने के लिए. टू इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज के अंदर, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, और डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. इट इज इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. हमारी कंट्री जो है इंडिया, ये हाईली डिपेंडेंट है, यानी कोल पे इसका इन्हिसार है, यानी फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया. हमारी कंट्री के अंदर कोल के 4 टाइप्स हैं. दीज आर नंबर 1 पीट. It contains less than 40% carbon content in it. यानी पहला टाइप जो इसका पीट, इसमें कितने परसेंट कार्बन कंटेंट होते हैं? 40%. सेकेंड लिग्नाइट, दूसरा टाइप इसका है. इट कंटेन्स 40 to 60% कार्बन कंटेंट. इसमें 40 से लेकर 60% कार्बन कंटेंट होता है. नंबर 3 बाइटुमिनस. इट कंटेन्स 60 to 80% कार्बन कंटेंट. इसमें 60 से लेकर 80% कार्बन कंटेंट. एंड नंबर 4 एंथ्रासाइट. ये 4 टाइप इसका है. इट कंटेन्स 80 to 90% कार्बन कंटेंट. इसमें 80 से लेकर 90% कार्बन कंटेंट. Coal known as Gondwana, 90% is found in the Damodar Valley situated in Bengal and Jharkhand region. यानी कोल जो है which is known as Gondwana, यानी इसकी प्रोडक्शन 98% है हमारी कंट्री के अंदर. और कहां से हासिल होता है? दामोदर वैली जो है सिचुएटेड इन बंगाल, बंगाल के अंदर, और इसी तरह से झारखंड रीजन से. जारिया, रानीगंज, बोकारो,
आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स, ये इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। वाइल गोदावरी, महानदी, सोन एंड वारदा वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स, यहाँ पर भी कोल डिपॉजिट्स। वाइल एज टेरिशरी कोल 2%, जिसकी प्रोडक्शन 2% है, occurs in the northeastern states of Meghalaya, Assam, आंध्र प्रदेश एंड नागालैंड। यानी ये जो है ये 2% कोल जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन होती है। मेघालय है, आसाम है, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड। थैंक यू।